बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फूड पॉइज़निंग को लेकर बात करेंगे। अगर हम फूड पॉइज़निंग की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। यू कांट इवन इमेजिन, यकीन जानिए कि जिस तरह हमारे पाकिस्तान में फ़ूड खाया जाता है, पिया जाता है, मतलब आप होटलों में जाएं, गंदगी देखें तो एक भरमार है यहाँ पर। फूड पॉइज़निंग की जो सबसे कॉमन वजह है प्रीफॉर्म टॉक्सिस जो होते हैं, जो खाने में आ जाते हैं। हमारे यहाँ गैर मेयारी चटपटी बाज़ारी खुराक मैदे में जाकर कई अमराज का बायस बनती है जो सेहत के लिए मुज़र होते हैं। फूड पॉइज़निंग और दीगर मैदे के अमराज गैर मेयारी खुराक और आलूदगी से भी जन्म लेते हैं। अगर आपने फूड पॉइज़निंग से बचना है तो फिर बाहर के खानों से हमें बचना होगा। हमारे यहाँ गली गली में खाने पीने की जो छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं, इन दुकानों पर मुख्तलिफ़ चीज़ें बेची जाती हैं। गंदा ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, गंदा गोश्त इस्तेमाल किया जाता है, छोटे छोटे बच्चे उनको खाते हैं। अगर आप शादी ब्याह पर चले जाएं तो आप वहाँ देखेंगे कि जो प्लेटें आप इस्तेमाल करते हैं, उन प्लेटों को किस तरह गंदे पानी में धोया जाता है। गंदे ग्लास जो होते हैं उनको किस तरह गंदे पानी से और गंदे कपड़े से साफ़ किया जाता है। बहुत सारे लोगों का पुरानी अनारकली और मजंग वगैरह जाना हुआ होगा और अदर जगह पर भी। वहाँ जो होटल हैं, खाने पीने की दुकानें हैं, वहाँ बाहर जो गंदगी है, जो गटरों का गंदा पानी बह रहा है, उन्हीं रास्तों से लोग गुज़र कर होटलों में जाते हैं, वहाँ जाकर बैठते हैं। देखा जाए तो ये सब चीज़ें फूड पॉइज़न का सबब बनती हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि फूड पॉइज़न गर्मियों में आम हो जाता है। एक वजह यह भी है कि हम लोग खाना जब बनाते हैं तो उसको फ्रीज़ कर देते हैं। 2-3 दिन तक जब हम फ्रीज़ रहता है, जब दोबारा उसको रीहीट करते हैं, दोबारा गर्म करते हैं, तो दोबारा गर्म करने की वजह से भी वो जो बैक्टीरिया उसमें जमा हो जाते हैं, तो वो भी फूड पॉइज़न की तरफ हमें ले जाते हैं। जब हम देर तक किसी चीज़ को फ्रीज़ करेंगे तो ये सब चीज़ें और बैक्टीरिया वगैरह पैदा तो होंगे। ख़ासकर इन चीज़ों का ख्याल रखें, सफाई का ख़ास ख्याल रखें, खाने पीने की चीज़ें ढाँप कर रखें और कोशिश करें कि पानी अगर आपका ठीक नहीं है तो उबाल कर ठंडा पानी जो है ना वो इस्तेमाल करें। आखिर में मैं बात जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये कहूँगा कि महकमा फूड अथॉरिटी जो है वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। मतलब मजंग, अनारकली, अदर जहाँ भी ये खाने पीने का जो सिलसिला है ये लोग खाते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलिंग जो है ना वो होनी चाहिए। फूड अथॉरिटी को चाहिए कि रोज़ाना वहाँ मतलब जाए और ये जो गंदा गोश्त, गंदा पानी इस्तेमाल हो रहा है, गंदी चीज़ें इस्तेमाल हो रही है, गंदा ऑयल वगैरह इस्तेमाल हो रहा है, तो इन लोगों को कम से कम वो पकड़ें और आवाम को एक अच्छी चीज़ मुहैया करें। आप सबका बहुत शुक्रिया।